स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज जो रिलीज हो गई है। नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इसमें किल वाले लक्ष्य, अन्या सिंह, बॉबी देओल एंड राघव जुएल लीड में हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री का हर एक एक्टर इसमें कैमियो में देखने को मिल जाएंगे। तो सीरीज कैसी लगी आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे योगी बोलता है को ये सीरीज कैसी लगी। अब मैं सबसे पहले दाद देना चाहूंगा आर्यन खान को कि उन्होंने इतने फ्रेश तरीके से सोचा एंड ऑडियंस का माइंडसेट पर्दे पर दिखाया। यस, ऑडियंस का माइंडसेट एंड ऑडियंस के मन में चलते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश इसमें की गई है, वो भी कॉमेडी के जरिए। एक बात के लिए और दाद देना चाहूंगा आर्यन खान को कि उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा जिस वक्त उसने ये स्क्रिप्ट सभी एक्टर्स के सामने रखी होंगी। खासकर क्लाइमेक्स का सीन देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे कैसे, एंड सबने लिटरली उसको सपोर्ट भी किया। मैं क्लाइमैक्स के बारे में बोल तो नहीं सकता आपके सामने, इट विल बी अ ह्यूज स्पॉइलर, बट आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट यार। अब जानेंगे BNF टीवी को ये सीरीज कैसी लगी। ये बात वही है कि मुझे शो पसंद आया, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर तुम ये देखने के लिए प्रिपेयर्ड हो इस टाइप का कुछ, तो इसको एक ट्राई दे सकते हो। आई कैन ऑलरेडी सी कि इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ रही है पेड रिव्यू या कुछ कुछ कहने के लिए, लेकिन अब मुझे जैसा शो लगा है वैसा मैं बता रहा हूँ। प्री कंसीव जो मेजोरिटी माइंडसेट है उसमें भीड़ चाल में हाँ चलो भाई गाली देते हैं, मजा आ जाएगा, सब लोग का सपोर्ट मिलेगा, वो मेरा काम नहीं है। तुमको अगर कुछ ब्रेन रॉट देखना है जिसकी थोड़ी बहुत झलक बैड एस रवि कुमार के अंदर दिखी थी, मैं मानता हूँ कि वो एक लैंडमार्क मूवी है जिसने इस नए वेव की शुरुआत करी। ऑल्दो पूरी तरीके से वो लोग वहां पर रीच नहीं कर पाए, लेकिन बड़ास रवि कुमार भाई वैसा ब्रेन रॉट थोड़ा और ज्यादा अच्छा देखना है तो इसको ट्राई दे सकते हो। अगर तुम्हारा टेस्ट नहीं है तो दूर रहो, मत देखो। अब जानेंगे अभी का रिव्यू को ये सीरीज कैसी लगी। लेकिन भाई 7वें एपिसोड एंड में जो ट्विस्ट आता है उसने मेरे को भाई उससे समझ में आता है कि इसके नाम के अंदर BA और फिर वो हैशटैग क्यों है। वो वर्ड का खुलासा क्लाइमैक्स में होता है और सब कुछ जो भी आपको इलॉजिकल लग रहा था स्टार्टिंग से सब एकदम लॉजिकल लगता है। इन शॉर्ट राइटिंग में इन्होंने दिमाग लगाया, लेकिन वो बीच बीच में जबरदस्ती की गाली, वो फोर्सफुल कॉमेडी, मैं भाई इरिटेट हो रहा था उस वक्त। एक वो स्ट्रगलिंग एक्टर है चरण सिंह, वो बीच बीच में फोर्सफुल कॉमेडी अपना मोबाइल लेके आ जाता है किसी को भी फोन, भाई क्या इरिटेट था वो। इन शॉर्ट पूरे सीरीज में मैं ना ही प्यार से इमोशनली कनेक्ट हुआ, ना बाप बेटी के रिलेशन, किसी के रिलेशन सिवाय फ्रेंडशिप। लक्ष्य और राघव ये सीरीज के हाईलाइट है भाई, इन दोनों की परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड। वो भाई एक सीन है, लक्ष्य राघव को थप्पड़ मार देता है, फिर वो कंधे पे हाथ रखता है, उसको सॉरी बोलता है कि भाई इट्स ओके भाई सॉरी। वो राघव उसको सीरियसली देखता है, उसका हाथ कंधे से उठा के अपने दोनों टांगों के बीच में रख देता है। अब जानेंगे मोहित बोर्स को ये सीरीज कैसी लगी। तुमने अगर इसके थोड़ा बहुत भी प्रमोशंस और मार्केटिंग मटेरियल देखा होगा तो बहुत क्लियरली ये चीज़ बताने की कोशिश करी गई थी कि इसमें मल्टीपल एक्टर्स के कैमियोज होने वाले हैं और ये बॉलीवुड में क्या कुछ बिहाइंड द सीन्स होता है ना, उसको एक बहुत ही पैरोडी के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे, जो इन्होंने दिखाया भी है। और ना टू बी ऑनेस्ट यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस सीरीज का। मतलब कुछ वेल नोन एक्टर्स, वेल नोन डायरेक्टर्स और भी काफ़ी सारे मूवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग छोटी छोटी अपीयरेंसेस में है, बट वो चीज़ इस शो का कोर एलिमेंट नहीं है। मतलब कोर में एक कहानी है जो कैरेक्टर से रिलेटेड है और इनकी को दिखाने की कोशिश करती है। वहां पे ड्रामा है, वहां पर लव स्टोरी है और वहां पे थोड़ा बहुत एक्शन भी है, लेकिन वो सारी चीजें बहुत बोरिंग है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें स्पेशल अपीयरेंसेस। अब जानेंगे फिल्मी इंडियन को ये सीरीज कैसी लगी। निकलेगा साला कुत्ता कमीना। मेरे मुंह से अपशब्द सुनकर अगर आप चौंक रहे हैं तो सॉरी, ये शो आपको ऐसी चीजों से मिलवाएगा जिसके बाद गालियां तो एकदम नॉर्मल फील होंगी। फिल्म के अंदर फिल्म कैसे बनती है वो दिखाने का ट्राई किया है। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी पॉलिटिक्स जो कभी बाहर नहीं आती, आर्यन ने उसका पर्दा खोल दिया है। बिना फिल्टर का शो बनाया है, जो दिमाग में आया दिखा दिया, इसीलिए पक्का है ये शो हर किसी को पसंद नहीं आएगा। शायद 2-3 एपिसोड से ज्यादा देख नहीं पाएगा, इट्स देयर चॉइस। गालियां हैं ढेर सारी, कुछ अडल्ट चीजें दिखाते हुए सीन्स भी हैं, प्लस ह्यूमर जिसको समझने के लिए दिमाग में 25 साल का तो होना पड़ेगा। जैसे अपने रियल लाइफ केस का इस्तेमाल करके खुद का भी मजाक उड़ाया, इवन उस ऑफिसर को भी नहीं छोड़ा जिसने आर्यन खान को फेमस किया था। से नो टू ड्रग्स पहले एपिसोड के एंड में बड़ा बड़ा लिख दिया, देख रहे हो लड़के में गट्स हैं, पंगे ले रहा है, मुंह से नहीं सिनेमा से लोगों को जवाब दे रहा है। अब जानेंगे सूरज कुमार को ये सीरीज कैसी लगी। वो ड्रग्स रेट दिखा दी भाई साहब, वो भी फन तरीके से। अगर मैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इसको एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि ये शो फील ही नहीं कराता कि ये इसका डेब्यू प्रोजेक्ट है। जो भारी मैच्योरिटी ये शो फील कराता है ना आपको, आप समझ जाओगे कि ये लंबे रेस का घोड़ा है। इनफैक्ट स्टार्ट जो रहता है 2-3 एपिसोड वो आपको एकदम सॉलिड मजेदार लगता है, लेकिन उसके बाद का प्लॉट जो है वो हग देता है। आई मीन टू रबिश राइटिंग। द शो गोज फ्रॉम पंचायत टू 4 मोर शॉर्ट्स वेब सीरीज। आई मीन इतना नकली लगने लग जाता है, आप बोल दो कि ये लोग क्या कर रहे, रास्ते पे गाड़ी से सुपरस्टार बन के कार चेजिंग कर रहे, वो
सीन तो आपको एके वर्सेस एके वो विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म याद दिला देगी। सारे रिव्यूअर का फुल डिटेल वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना।